नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग प्रतिशत से संबंधित चुनाव वाले प्रश्न कर रहे थे और आज ये प्रतिशत का 25वां लेक्चर हो जाएगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट प्लीज़ करके बताइएगा कि बनाया गया वीडियो कैसा है। ठीक है, अच्छा हो तो लाइक करिएगा, ख़राब हो तुरंत कमेंट और डिसलाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए बिना देरी किए प्रतियोगी परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि जो पहला क्वेश्चन है आपको ऊपर स्क्रीन के आ गया होगा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार, सॉरी ये नहीं क्वेश्चन है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए ने 73.33% मत प्राप्त किए और वह 8,750 मतों से विजयी हुआ। उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 10,550, दूसरा ऑप्शन 11,250, तीसरा ऑप्शन 12,450 और चौथा ऑप्शन 13,750। तो देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है उम्मीदवार के बारे में, उम्मीदवार जो है वो कौन है, ए है। ठीक है, इसका हमें परसेंटेज दिया गया है, कितना इसको प्राप्त हुए मत, वोट इसको प्राप्त हुआ है 73.33। तो पहला तरीका तो ये है कि इसको आप 100% मान के सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर इसको आप रेशियो मेथड से करिए, क्योंकि रेशियो मेथड में कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, तो मैं इसको उसी से कर रहा हूँ। तो देखिए हम जानते हैं जब दशमलव के बाद 3 दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 73 1/3। और इसको सॉल्व करना हम जानते हैं होता क्या है, 73 में 3 का गुणा होगा और अंश का 1 जुड़ जाएगा, फिर बटे में 3। तो 73 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21 प्लस 1 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 220 बटे में 3। अब क्योंकि हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ 100 से 1/100 से गुणा भी हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में और ये जाएगा 5 बार में। तो इस तरीके से आ गया 11/15। और हम जानते हैं कि ये जो नीचे वाली संख्या रहती है कुल वोटों को प्रदर्शित करती है, ऊपर वाला प्राप्त। तो इस तरीके से ए को जो वोट प्राप्त हुए वो हो जाएगा 11। अब हम मान लेते हैं कि जिससे ये जीता है वो है बी, तो जब 11 इसको प्राप्त हो गए और कुल वोट 15 हैं तो बी को कितने वोट प्राप्त होंगे, 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो ए है वो कितने वोटों से जीता है, 8,750। तो 8,750 किसके बराबर होगा, इनके अनुपातों के अंतर के बराबर, मतलब कि 11 माइनस 4 के बराबर। तो 11 में से जब हम 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर 8,750। और यहाँ से जब हम एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 8,750 बटे में 7 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 8 एक बार में जाएगा, फिर हासिल लगा 1, 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पूरे 35 और ये 0, मतलब कि एक अनुपात का मान आ जाएगा 1250। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ए कितने वोट कुल पाया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ए का वोटों का अनुपात कितना है, 11, और एक अनुपात का मान है 1250। तो इसमें हम 11 से गुणा कर देंगे तो 11 अनुपात का मान पता लग जाएगा। तो 1 से गुणा करेंगे तो यही चीज़ आएगा और दोबारा फिर यही चीज़ आएगा। तो 0 5 5 2 7 2 1 3, ये 13,750 वोट मतलब ए ने कुल प्राप्त किए और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कुल कितने वोट हुए हैं तो 1250 हम किससे गुणा करते हैं, 15 में गुणा करते हैं। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे हमने किया क्या कि जैसा कि इसमें दिया है वोट परसेंटेज दिया हुआ है तो इसको हमने रेशियो मेथड से बदल लिया। ये नीचे वाला कुल वोट दिखाता है और ये ऊपर वाला प्राप्त, तो इसको 11 रेशियो मिले हैं, फिर 15 में से 11 घटाएं तो बी को 4 रेशियो प्राप्त हुआ। दोनों का अंतर दिया हुआ था, अंतर निकाल के एक रेशियो का मान निकालें, फिर जिसका पूछा उसका निकाल दिया। अगर इसका पूछता तो 1250 में 4 से गुणा करते हैं, कुल पूछता तो 15 से।
तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बता देता हूँ। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि ऊपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार पी और क्यू थे, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि उम्मीदवार पी ने x% मत प्राप्त किए तथा वह 4800 मतों से विजयी हुआ। मतलब कि पी 4800 मतों से जीत गया है। फिर क्या कर रहा है, यदि उम्मीदवार क्यू को 7200 मत प्राप्त हुआ तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि p ने कुल कितना % मत प्राप्त किया वो हमें बताना है, वही परसेंटेज में, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला 37.5, दूसरा दिया हुआ है 56.5, तीसरा दिया है 62.5 और चौथा दिया हुआ है 67.5। तो ये भी सिंपल ही है, थोड़ा सा खाली दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, एक है p और एक है q। p का परसेंटेज हमें दिया हुआ है कितना, ये x% दिया हुआ है, और q को दिया हुआ है कि इसने कुल कितने वोट प्राप्त किए हैं, 7200 वोट प्राप्त किए हैं। फिर ये कह रहा है कि जो p है वो q से 4800 मतों से विजयी हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो जो p का वोट की संख्या होगी वो इससे 4800 ज़्यादा होगी। मतलब कि जो q का वोट है, अगर इसमें हम 4800 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 8 2 10 हासिल रहेगा 7 4 11 1 12,000। मतलब p के वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, p के वोट हो जाएंगे 12,000 और हमें इसी का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि पूरा टोटल वोट 100 होता है, तो ये 12,000 जो कि p के वोट है और q के 7,200, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 19,200। तो ये कौन सा वोट है, ये है टोटल वोट, और हमें परसेंटेज ऑफ p वोट निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ p निकालना है तो p के प्राप्त वोट कितने हैं, 12,000 और कुल वोटों की संख्या 19,200। इसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको 12,000 को आप काटना है तो इसको अलग करके लिख लीजिए, आसानी रहेगा, बटे में 192। अब देखिए 12 कम 12, इसको काटेंगे तो 12 कम 12 ही होगा, फिर 7 बचेगा यहाँ पे, 7 2 72, हम जानते हैं क्या होता है, 12 छंग 72। अब 16 से जब इसको काटेंगे तो डायरेक्ट काटिए इसको, ये सही कटा है ना, 12 कम 12, 13 14 15 16 17, हाँ ठीक, 16 बचा है, 16 से इसको काट दिया, 8 से काटिए तो 8 दूनी 16, इसको 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा ये, फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 8 5 40, तो यहाँ से कितना आया 125 बटे में 2, तो 2 से इसका फिर हम आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 62.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें क्या किया, इसमें हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि p को x% वोट प्राप्त है और q को 6200 वोट प्राप्त हैं, तो हमें p का वोट निकालना था। इसके लिए मैं क्लू दिया था कि p जो है q से 4800 मतों से विजयी है, तो p के वोटों में हम 4800 जोड़ देंगे तो q के वोट की संख्या में 4800 जोड़ दिए तो p के वोट की संख्या निकल गई। अब क्योंकि हमको p का परसेंटेज वोट में निकालना है तो क्या करेंगे, ये p की वोट की संख्या और ये q दोनों जोड़ दिए और टोटल में 12,000 से भाग दे दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें परसेंटेज पता लग गया। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। तो दोस्तों आइए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन का नया टाइप है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए ने 57.5% मत प्राप्त किए तथा वह x मतों से विजयी हुआ। यदि उम्मीदवार बी को 40,800 मत प्राप्त हुए तो x का मान बताइए। मतलब कि हमें इसमें बताना है कि दोनों के मतों में के बीच कितना अंतर था जिससे कि ए विजयी हुआ है, उस अंतर को इसमें बताना है। तो इस तरीके से आपका तीनों इसी वीडियो में देखिए कवर हो गया। पहला तो हमने टोटल निकाला, मतलब दूसरा का परसेंटेज निकाला, फिर उसका पहले क्वेश्चन हमने देखिए प्रतिशत निकाला,
दूसरे क्वेश्चन में वोट की संख्या निकाला और इस क्वेश्चन में हम उनके बीच का अंतर मतलब कितने वोट से विजयी हुआ वो निकाल रहे हैं। तो देखते हैं, आइए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला 12,600, दूसरा दिया हुआ है 14,400, तीसरा दिया हुआ है 15,300 और डी ऑप्शन दिया है 16,500। तो देखिए भैया, क्या दिया है कि दो उम्मीदवार हैं, तो हम मान लेते हैं ये पहला उम्मीदवार ए है और ये दूसरा बी है। क्या कर रहा है कि ए को 57.5% मत प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 57.5 को हम 1/2 लिख देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और हासिल लगेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। अब +1 कौन सा, ये ऊपर वाला, और बटे में 2, तो यहाँ से हो जाएगा 115 बटे में 2। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 1/100 से गुणा कर देंगे। इसको जब हम काटेंगे 5 से तो 20 बार में कटेगा और ये 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो 23/40 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 40 क्या है, कुल वोटों की संख्या है और 23 जो है ए की वोटों का रेशियो है, तो ये 23 हो जाएगा। और जब 40 में से हम 23 घटा देंगे मतलब 17, जो कि बी का रेशियो हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको बी के वोटों की संख्या दिया हुआ है तो यहाँ से 17 अनुपात जो है बराबर हो जाएगा 40,800 के। तो जब 17 अनुपात को हम सॉल्व करेंगे तो 17 एकम 17, इसको काटेंगे 17 दूनी 34, 17 चौका 68 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, मतलब कि एक अनुपात का मान आ जाएगा 2400। और हमको विजय माने कितने वोटों से विजय हुआ है ये हमको बताना है, जो कि इनके अंतर के बराबर होगा, मतलब कि ए माइनस बी के बराबर। ए का अनुपात है 23, इसमें से बी का अनुपात 17 घटा देंगे तो आएगा 4 रेशियो, 17 23 घटाएंगे 4 ही आएगा। तो ए का अनुपात जब 2400 के बराबर है तो 4 का निकालना है, तो 2400 में 4 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो 0 0 4 चौके 16, हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो इस तरीके से 9,600 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 23 में 17 घटाएंगे तो 6 आएगा ना, ये सॉरी, मतलब कि 2400 में हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा, या डायरेक्ट 6 करना है। 4 हम निकाल ही चुके हैं, 9600 में 4800 और जोड़ दीजिए, 4800। तो ये 0 0 8 6 14, हासिल लगेगा 1, 9 1 10 4 14, मतलब कि 14,400, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों के बीच का अनुपात 23 में से जब हम 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा। तो हमें 6 अनुपात का मान निकालना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए का जब परसेंटेज प्राप्त हुआ है जिससे ये जीता है 57.5 है, तो इसको हमने क्या किया, पहले कन्वर्ट कर लिया रेशियो में, जो कि आ रहा है कितना 23/40। तो 23 ए का जब अनुपात हो गया तो बचा हुआ 17 बी का हो जाएगा। क्योंकि मैं बी के वोटों की संख्या ज्ञात है तो यहाँ से हमने एक अनुपात का मान निकाल लिया 2400। पूछ रहा है कितने मतों से बी विजयी हुआ, ए जो है विजयी हो रहा है, तो उसका हमने जब अनुपात निकालेंगे 23 में 17 घटाएंगे तभी आएगा। तो ये 6 अनुपात का मतलब कि हमको आंसर निकालना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, एक अनुपात बराबर 2400 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था। फिर मैंने 9600 में, जब 4 रेशियो बराबर 9600 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेशियो का 4800, तो 4 रेशियो और ये 2 रेशियो जोड़ दिया मैंने, आंसर आ गया। अब डायरेक्ट इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन जो है कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बताए गए सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका और उससे टफ जो टाइप बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट तो हो गया है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट प्लीज़ करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।